हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9, राइट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे? 8 क्वेश्चन थे, है ना। 4 वहाँ कर लिए थे, 4 यहाँ कंप्लीट करेंगे। पार्ट में और कम क्वेश्चन को करने का रीज़न ये है कि कम क्वेश्चन होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज व्हाट? ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC so that these two angles are equal। तो ABD ये पहले से मार्क किया हुआ है, इन दोनों को क्या करना है? सेम करना है, मतलब इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्रूव द कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जॉइन AD, ठीक है। तो जैसे हम AD को ज्वाइन करते हैं हमारे पास क्या जाता है? इन ट्रायंगल आ जाते हैं हम सीधा ABD, ठीक है। तो हम उस ट्रायंगल को यूज नहीं करेंगे जो उसने गिवन दिया था, हम उसका यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ABD एंड ट्रायंगल ACD, राइट। तो ABD और ACD का पहले तो हमारे पास क्या है? AB इक्वल है किसके? AC के, ये गिवन है। BD इक्वल है CD के, ये भी गिवन है। तो ये दो चीज़ें क्या आ जाती है? गिवन आ जाती है। एक चीज़ क्या हमारे पास? AD इज इक्वल्स टू AD विच इज़ कॉमन इन बोथ। तो ये क्या हमारा कॉमन है। तो ऐसा होने से हमारे पास क्या हो जाता है? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ACD बाय ट्रिपल साइड, राइट। तो साइड से हमारा क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा काम हो गया। देन जिसकी बात कर रहा था एंगल ABD, है ना, एंगल ABD विच इज इक्वल्स टू एंगल ACD, और एज यू नो वाई? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। हैंस प्रूफ। बस इतना सा काम करना था। तो कुछ चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, उन सबका जो मिक्सचर है वही आपको क्या देगा? एग्जैक्ट रिजल्ट बना के देगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें। देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इक्वल है AC के, सो दिस इज ABC, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, है ना। BA का है, BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच डेट, अच्छा फिगर गिवन है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, यही है हमारे पास। हाँ, AD इज इक्वल्स टू AB, यानी कि ये दोनों इक्वल है, मार्क किया हुआ है। सो डैट BCD इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है, राइट। तो इस फिगर को मिटा देते हैं, इसी फिगर से बात कर लेते हैं, है ना, जो हमारे पास गिवन है। सो नाउ दिस इज व्हाट? इसमें ऐसा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। सिंस पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। सिंस AB is equals to AC, then we can say angle ABC which is equals to angle ACB, है ना। ये एंगल इस एंगल में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, सो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ABC और इक्वल्स टू एंगल ACB विच इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? दिस इज एंगल x एंड एंगल x, तो ये दोनों एंगल x हो गया बिकॉज ऑफ दो साइड क्या है? इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, दूसरे पार्ट को दूसरे कलर से ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADC, है ना, ADC में अब सिंस इसमें भी दो क्या है? इक्वल है ना, AD और AC है, बिकॉज AB AC के इक्वल था और AB DB के AD DA के इक्वल है, तो वो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन से, चलो लिख ही लेते हैं एक बार ना, सिंस AB इक्वल्स टू AC and AB equals to AD, then AD is also equals to AC। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल ADC which is equals to एंगल ACD, राइट। अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ADC is equals to एंगल ACD which is equals to Y। अब ये जो एंगल है हमारा
दिस एंगल इज व्हाट, वाई, है ना, ये हो गया हमारा वाई, बिकॉज दोनों साइड क्या है, इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी डी, है ना, इन ट्रायंगल बी सी डी हम पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सो पूरे ट्रायंगल में आ जाते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी सम ऑफ ऑल एंगल, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी से, दिस इज व्हाट एंगल सम property. So by this property, angle DBC plus angle BCD plus angle CDB which is equals to 180 डिग्री, है ना। तो ये जो DBC है हमारा, DBC ये एंगल कितना है, x, दिस इज व्हाट x डिग्री, और ये BCD पे हमारे पास दो एंगल है, दिस इज व्हाट x प्लस वाई, है ना, यहाँ पे दो एंगल बना हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस ये क्या है हमारा y विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, है ना, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो दिस इज व्हाट y इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है क्या आ जाती है, 180/2। तो यहाँ से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई विच इज 90 डिग्री। अब ये x प्लस वाई जो है यही तो है इसका सम, है ना, BCD एंगल जो BCD है ना, जब इसके लिए हमने 2x प्लस वाई लिखा था तो इसके लिए वापस वही आ जाएगा। तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमें यही तो प्रूव करना था, दिस इज राइट एंगल, राइट। सो वी कैन से एंगल BCD इज अ राइट एंगल, राइट, हैंस प्रूफ। तो हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आप जितना इसको समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उतना ही कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या होता है, क्लियर होता चला जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाए और उसको हम वॉक कर सकें। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही अच्छा होता है, उतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट का होते हैं हमारे क्लियर होते जाते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, एक बार देख लेते हैं। देयर इज अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल A। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज एंगल A एंड AB इक्वल्स टू AC, है ना, ये दो साइड कैसे हैं, इक्वल है। देन फाइंड BC, तो हमें B और C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल ABC, since AB is equals to AC, then we can say angle B is equals to angle C। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बोल लो या फिर एंगल इक्वल टू द इक्वल साइड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल्स आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C विच इज x, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC में। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, जो अभी अभी हमने ऊपर किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C which is equals to 180 degree. So this is 90 degree plus x which is 180 degree. So this is 2 times of x and 180 degree minus 90 degree. So x is equals to 90 degree by 2 which is 45 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 45 डिग्री। अब B और C दोनों आपस में इक्वल थे, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। सो वी कैन से एंगल B which is equals to angle C and each angles are 45 डिग्री, ठीक है। आप प्रूफ सही करेंगे वैल्यू निकालने की, तो दिस इज 45 डिग्री। तो इसी के साथ नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, सो दैट द एंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें प्रूव करना है, एंगल होते हैं उसके जो सारे एंगल्स होते हैं कितने होते हैं, 60 डिग्री होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और एज वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सारे साइड्स होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो दिस इज आर इक्वल। सो लेट
triangle ABC is an equilateral triangle, then we can say AB is equals to AC, है ना। तो फिलहाल हम ले लेते हैं AB इक्वल है AC के। अब अगर ऐसा है सिंस देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, है ना, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी जो होती है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल विच इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ इसके बाद दूसरा ले लेते हैं, है ना, ये तो यहाँ बीच में आ गए, चलो यहाँ ले लेते हैं। अब हमने ले लिया था यहाँ पे तो अब ले लेते हैं क्या, BC इज एंड AC, है ना, AC एंड BC। सो नाउ दिस इज व्हाट AC इज इक्वल्स टू BC। तो AC के जो अपोजिट एंगल है दिस इज व्हाट B, और BC के जो अपोजिट एंगल है एंगल A, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। वी कैन से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, सेम एंगल डायरेक्ट लिख लेते हैं, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, है ना। तो अब इसको एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है, हम ABC ले लेते हैं, चलो लेट कर लेते हैं। एंड देन लेट ईच एंगल इज व्हाट x, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसमें फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ईच आर x, so x plus x is equals to 180. This is 3x equals to 180. So the value of x is 180 divided by 3. Now इसको 3 से डिवाइड करेंगे, so the value of x is what, 60 degree. So now here we can say each angle of, है ना, because angle A, angle B, angle C all are what, 60 degree. Hence each angle of equilateral triangle are 60 डिग्री each, है ना। तो सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे, यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 7.2। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, 4 वो भी थे, 4 ये भी थे, ज़्यादातर ये आइसोसेलेस पे ही डिपेंडेंट है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा 7.3 वो किस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें भी बेसिकली यही करना है, कॉग्निटिव प्रूव करना है। तो कॉन्सेप्ट हमारे सारे वही है, बस क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और नए नए ट्रायंगल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।